हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल सब कर लिए थे। एग्जाम्पल में हमको कुछ एससीएफ था, कुछ वर्ड प्रॉब्लम था, तो हम लोग सभी कर लिए। अब एक्सरसाइज 1.1 में चलिए। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस। ये कोई नया चीज़ नहीं है, हम लोग तो एचसीएफ निकाले हैं और यही बाय डिवीजन मेथड से जो एचसीएफ निकालते हैं वही आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है। हाँ, तो हम लोग इसका एचसीएफ निकाल देते हैं। वैसे तो आपको एचसीएफ निकालने आया है, जूनियर सेक्शन में आप लोग एचसीएफ बनाए हैं। एचसीएफ हम लोग 6 क्लास से ही सीखा है, एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। तो चलिए हम लोग एक आपको बना के दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है? 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं, ये आपको कौन सा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड यानी बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड तो हम लोग इसमें कौन है, इसमें 135 और 225 में कौन ग्रेटर है? 225। तो 225 को हम लोग डिविडेंड बनाएंगे और 135 को डिवाइजर बनाएंगे। तो चलिए इसको 225 और आपका 135 से डिवाइड देंगे तो हम लोग को कितना 1 बच जाएगा। तो क्या हो गया 135, अब माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 9 कैंसिल। अब ये तो इससे छोटा हो गया, जब छोटा हो गया रिमाइंडर तब हमको क्या करते हैं, डिवाइजर को फिर बना देते हैं क्या, डिविडेंड 135। यानी ये इसको भाग नहीं दे सका तो अब हम इसको भाग देंगे। ये डिवाइड इसको नहीं कर सका तो अब हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये कितने बजाय 2 ज़्यादा हो जाएगा तो क्या है 1 बार टाइम्स देंगे, ये हो गया आपको 90। अब नस कर दीजिए 5, अब कितना हो गया 45। अब फिर ये इससे छोटा हो गया तो क्या हो गया फिर 90 यहाँ ले आएंगे। अब क्या हो गया 45 2 जा 90, ये आपका कैंसिल हो गया। किससे कैंसिल हुआ? ये आपको 45 से। तो मेरे कितना स्टेप में, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। यहाँ पर हम लोग स्टेप लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप 1 में क्या है, मेरे पास कौन है डिविडेंड 225 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट 135 इंटू 1 अब प्लस रिमाइंडर 90। अब स्टेप 2 में क्या है आपका, यहाँ पर अब 90 135 क्या हो गया आपको डिविडेंड, तो 135 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 45। अब मेरे पास थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड में क्या है 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। अब मेरे पास रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो इसका जो आपका डिवाइजर है वो उसका करस्पॉन्डिंग डिवाइजर एचसीएफ होगा। देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 45। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरह 1 का 2 भी है और 3 भी है, क्योंकि आप लोग जूनियर सेक्शन में बहुत बनाए हैं इसलिए आप लोग इसको बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे पास क्या है, कहता है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5, ये सभी ऑड इंटीजर ही हैं। अब कोई भी पॉजिटिव नंबर जो है अगर ऑड है, ऑड पॉजिटिव नंबर को ही इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी इससे जो भी मिलेगा ऑड मिलेगा। तो हम लोग कहते हैं लेट
लेट गिवन नंबर क्या हो गया n, लेट बी नंबर इक्वल टू n, n इज इक्वल टू क्या है 6q प्लस r, रिमाइंडर कुछ भी, लेट n इज इक्वल टू 6q प्लस r, यहाँ 6 है तो हम लोग यहाँ पर डिवाइजर 6 ही लेंगे, n इज इक्वल टू 6q प्लस r। अब हमको डिवाइजर क्या है, डिवाइजर 6 है, जब 6 से डिवाइजर होगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5, रिमाइंडर तो इतने होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, यानी r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू आपका 5, इसी के बीच रिमाइंडर होगा। तो हम लोग इस n को कितने तरह से लिख सकते हैं, चलिए रिमाइंडर अलग अलग रिमाइंडर देखिए, तो देखिए n इज इक्वल टू सबसे पहला नंबर 6q प्लस रिमाइंडर के जगह 0 डालेंगे, तो ये मेरे पास क्या हो गया 6q। अब दूसरा n इक्वल टू 6q प्लस 1 डालेंगे, तीसरा आपका n इज इक्वल टू 6q प्लस 2 डालेंगे, अब चौथा आपको n इज इक्वल टू 6q प्लस 3 डालेंगे, अब n इक्वल टू आपको 6q प्लस 5 डालेंगे, ये सभी है। अब इसमें देखते हैं, हमको तो ऑड पूछता है, तो इसमें इवन कौन है ना, इवन के लिए हम लोग नाम लिखेंगे, तो अब देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी इसको 5 तरह से लिख सकते हैं। ये जो नंबर है ये गिवन नंबर 5 तरह से लिख सकते हैं। तो 5 में पहले 1 पर विचार करते हैं। 1 नंबर देखिए क्या है आपको 6q, n इक्वल टू 6q प्लस 0 इक्वल टू 6q, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। अगर 2 का मल्टीपल है तो आपको बताएं कोई भी 2 का मल्टीपल हमेशा इवन होता है, तो ये क्या हो गया देयरफॉर इवन नंबर है ना, ये इवन नंबर हो गया। अब आइए आपका को छोड़ दीजिए, ये 3 में n इक्वल टू 6q प्लस 2, इससे 2 तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इससे कॉमन ले लीजिए, 2 तो क्या हो गया 3q प्लस 1। तो अब ये भी 3q प्लस 1 है, 3q प्लस 1 है, तो इसके जगह हम अगर अब मान लेते हैं इसको हम क्या लिखते हैं एनी नंबर m, तो एनी नंबर m तो क्या हो गया 2m इज़ द इवन। ये भी आपको ये कोई भी नंबर निकलेगा उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ये क्या होगा इवन नंबर होगा, यानी ये भी क्या हो गया इवन नंबर हो गया। अब मेरे पास क्या हो गया 2 हो गया 3 हो गया, एक 4 छूट गया है आपका n इज इक्वल टू 6q प्लस 4, ये आपका छूट गया। तो अब लीजिए 6q प्लस 4, 3 वाला छोड़ दीजिए, तो आपका ये हो गया आपको 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आइए 5 नंबर 5 में क्या है n इज इक्वल टू 6q प्लस 4, 6q प्लस 4, फिर इससे 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया आपका 3q प्लस 2, फिर ये 2 का मल्टीपल है, आगे में ब्रैकेट के सब से मल्टीप्लाई है, तो ये फिर इवन हो जाएगा इवन नंबर। अब मेरे पास क्या हो गया ये भी इवन और ये भी इवन, अब बच गया देयरफॉर रिमेनिंग नंबर क्या है, रिमेनिंग नंबर कौन हो गया 6q प्लस 1, हाँ अब फिर 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यही नहीं बच गया आपका, ये तो इवन हो गया, ये ऑड, ये बचा हुआ है ये 3, तो ये सब क्या हो अगर इवन नहीं तो ऑड, तो दीज आर द रिमेनिंग नंबर्स, दीज आर द फॉर्म ऑफ ऑड
ऑड नंबर। यही तो हमको प्रूव करना था। ये सब कौन है? ऑड नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये किसका फॉर्म है? ऑड नंबर का, क्योंकि इसमें जो बच गया वो हमको इवन नहीं है तो ऑड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक आर्मी है, हाँ ये है आर्मी का ग्रुप है। देखिए द एन आर्मी, ये है कॉम्पिटेंट ऑफ 616 मेंबर। एगो और आर्मी का ग्रुप है जिसमें 616 मेंबर है। इज़ टू बी मार्च बिहाइंड ऑन ए आर्मी बैंड। आगे आगे आर्मी बैंड बजाते जा रहा है और पीछे में मार्च कर रहा है। तो आर्मी बैंड कितना है? आर्मी बैंड इक्वल टू 32 मेंबर है इन ए परेड। हाँ, द टू ग्रुप आर, ये दोनों का ग्रुप, आर्मी नंबर का ग्रुप और आर्मी बैंड का ग्रुप, दोनों आर द मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। दोनों सेम नंबर ऑफ कॉलम से आगे पीछे अब मार्च कर रहा है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम? अब दोनों का मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कैसे होगा? अब जैसे देखिए, आर्मी का है आपका 216 है। आर्मी कितना है? 216 है। और आपका कितना है मेंबर? आपका आर्मी बैंड का 32 है। अगर हम यहाँ पर से ऊपर में आगे में कॉलम ये है, यानी 1 रो में कितना आदमी? 1 रो में कितना? आगे है आर्मी बैंड, ये है आर्मी बैंड, 1 2 3 4 5 6 है ना। अगर 6 लेते हैं तो 6 से क्या ये 32 पूरा होगा? तो और आर्मी बैंड बच जाएगा। और आर्मी में हमको मैक्सिमम नंबर लेना है और आर्मी बैंड बच जाएगा, तो बचना नहीं चाहिए। यानी हमको ये दोनों को ऐसा ग्रुप में बांटेंगे जो हमको दोनों को डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। तो दोनों का ऐसा हम लोग नंबर ऑफ कॉलम लेंगे जो दोनों को डिवाइड करे। तो इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज़ द एचसीएफ ऑफ द 216 एंड द 32। तो हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सिंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम is equal to HCF of 616 and 32। ये दोनों का हम लोग HCF निकालेंगे। तो चलिए पहले HCF निकालते हैं। आपका 616, अब इसमें हम 32 से डिवाइड देंगे। 32 से डिवाइड दिए तो 2 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार में क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 1 टाइम्स देंगे तो 1 टाइम्स में क्या हो गया आपका? 32 क्या तो 9 में 2 जाएंगे देंगे तो क्या हो गया? 11 में 2 9। अब यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास? 5 में 3 2। अब 16 को उतार लीजिए, 16 को उतार लीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 9 टाइम्स में चला जाएगा। 9 दूनी 18 हो गया, 9 तिया 27 1 28। अब यहाँ पर क्या हो गया? 8 8 16। हाँ, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब ये इससे छोटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा? अब आइए 32। हाँ, तो अब मेरे पास क्या होगा? 8 4 जा 32। अब तो कैंसिल हो गया। अब रिमाइंडर हो गया 0, रिमाइंडर 0। तो मेरा एचसीएफ क्या होगा? इतना। सिंस HCF equal to 8, therefore number of column, maximum number of column is equal to 8। ये भी आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। अब हमारे पास रहा कौन? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। कहता है use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either
द फॉर्म ऑफ 3m 3m+1, या तो इस रूप में नहीं तो इस रूप में लिख सकते हैं कोई भी इंटीजर को। तो कोई भी इंटीजर को लिखेंगे तो हम कोई भी इंटीजर लेट कर लेते हैं हम लोग क्या, तो लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या हो गया, n इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, BQ प्लस R, n इक्वल टू BQ प्लस R। यहाँ कौन है 3, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, B के जगह डिवाइजर B का काम कर रहा है, n इक्वल टू 3Q और प्लस R। अब डिवाइजर मेरे पास क्या है 3, तो मेरे पास यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, देयरफॉर रिमाइंडर हो गया 0 1 2। मेरे पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 1 2। अब इस नंबर को कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, तो n यहाँ पर 3 रिमाइंडर है, 0 1 2 3 वेज से लिख सकते हैं। तो ये हो गया नंबर 1 क्या है, n इज इक्वल टू 3Q प्लस 0। 2 नंबर n इज इक्वल टू 3Q प्लस 1। फिर 3 नंबर n इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 ना। तो इस तरह से हम लोग का सब है। अब कहता है स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने के लिए, हाँ कहता है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट वाला लीजिए, फर्स्ट का स्क्वायर क्या है, फर्स्ट है आपको फर्स्ट नंबर क्या है, n इज इक्वल टू 3Q, n स्क्वायर इक्वल टू देयरफॉर n स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 3Q का स्क्वायर। तो कितना हो गया 9Q स्क्वायर। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3Q, 3 इंटू 3Q। लेट कहता है को एनी इंटीजर m के लिए, m इज एनी इंटीजर 3Q। अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज 3 इंटू m। हाँ तो यहाँ पर सिंस m इज इक्वल टू 3Q ए फॉर एनी इंटीजर, है ना। तो हम देखें कि इसको क्या कर सकते हैं, 3Q प्लस m में डिनोट कर सकते हैं। अब आइए 2 नंबर में, 2 नंबर में n इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 3Q प्लस 1। अब n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर n स्क्वायर क्या हो गया 3Q प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर में तोड़िए, तो होल स्क्वायर में तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर, यहाँ से लीजिए a स्क्वायर यानी 9Q स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3 इंटू Q इंटू 1 अब प्लस 1 का स्क्वायर। वाह, तो अब मेरे पास क्या हो गया, इसको आपके ये 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1। अब ये दोनों में से हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 3, तो क्या हो गया 3Q स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। अब फिर ये हो गया आपको क्या, दिस इज m, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 3 इंटू m प्लस 1 में डिनोट हो गया जो हमको क्वेश्चन कह रहा है। अब आइए थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में है आपको 3Q प्लस 2 n इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, देयरफॉर n स्क्वायर इक्वल टू 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या हो गया 9Q स्क्वायर प्लस आपका 3 2 जा 6 2 जा 12Q, आप ए 2a भी हो गया, अब प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हुआ ना। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1। दूसरे स्टेप में हम लिखेंगे 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 3 प्लस 1। अब इतने में से हम क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 तो आपको क्या हो गया
3q² प्लस 4q प्लस 1 i प्लस 1। तो अब इतने को हम क्या मान लें, m, क्या माने m। ये फिर से हो गया 3m प्लस 1। तो इस तरह से ये क्या हो गया, फिर से ये इसको ये होल स्क्वायर में यहाँ तोड़े, यहाँ होल स्क्वायर में तोड़े, यहाँ पर काम किए। अब 4 को 3 प्लस 1 में, क्योंकि 3 का मल्टीपल में हमको लेना है, 3 प्लस 1 कर दिए और इतने से हम 3 कॉमन ले लिए, इतने से 3 कॉमन ले लिए। तो अब मेरे पास ब्रैकेट में यहाँ बचा प्लस 1। तो प्लस 1 इसको हम m लेट करते हैं, क्योंकि m एनी नंबर, हाँ एनी पॉजिटिव नंबर, तो ये हो गया फिर 3m प्लस 1। तो यानी मेरे पास हर स्क्वायर को, हर पॉजिटिव हर नंबर के स्क्वायर को या तो हम किस में 3m में और नहीं तो 3m प्लस 1 में, हर नंबर इसी रूप में चलाता है। ये 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1, यानी हर नंबर को इसी में डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। हम उसको आंसर दे दिए कि हर पॉजिटिव का स्क्वायर हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यही रहा, यहाँ स्क्वायर को कहते थे, यहाँ क्यूब को कह रहा है। यूज यूक्लिड लेमा सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर in the form of 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 1 r। तो a के जगह हम लोग क्या रखेंगे 9, तो क्या हो गया n इज इक्वल टू 9q, क्योंकि यहाँ पर डिवाइजर 9 है, 9q प्लस r। तो अब हमारे पास 9 है ना, तो 9 है तो मेरे पास रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर मेरे पास होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना सारा रिमाइंडर है ना। तो कोई भी कहता है क्यूब, आपको इसी का क्यूब, हम लोग स्क्वायर वाला किए थे, अब हम लोग को क्यूब वाला करना है। क्यूब वाला करना है तो देखिए अब मेरे पास पहला नंबर n क्या है, n है आपका 3q, n है 9q प्लस r के जगह क्या लिखेंगे 0। तो आपका हो गया क्या 9q, तो 9q के फॉर्म में है। अब आइए दूसरा नंबर, अब क्यूब कीजिए, इसका क्यूब कीजिए, क्यूब यानी n क्यूब, यहाँ क्यूब का कह रहा है n क्यूब क्या हो गया 9 क्यूब का क्यूब। तो क्या हो गया 9 का क्यूब आपको 729, हाँ क्यूब, तो हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो गया यानी 81 क्यूब। तो हम इसको क्या मान लेते हैं m, इसको हम क्या कहेंगे, हाँ 9m, इस फॉर्म में सज गया। अब दूसरा लाइए, दूसरा हम लोग क्या लेते हैं n इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 9m प्लस 1 का क्यूब, 9m प्लस 1 का क्यूब। अब इसको क्यूब में तोड़ेंगे, a क्यूब 9m का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3 इंटू a का स्क्वायर यानी 27m स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3a स्क्वायर 9a इंटू b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b क्यूब 1 का क्यूब है ना। तो ये आपका, अब देखिए इसको क्या करेंगे, 9m का क्यूब क्या हो गया 29 टू 729, अब 729 हो गया। अब प्लस नहीं 729 प्लस, इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए, ये हो गया 3 इंटू 27m स्क्वायर प्लस 3 इंटू 9m प्लस 1। अब इतना में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, इतना में से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 निकाल लीजिए, तो क्या हो गया 81
प्लस ये हो गया 9 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 3 यानी 9m² और यहाँ बचेगा 3m। ये हो गया +1। अब इसको हम क्या मानते हैं, इसको अभी हम लोग m नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी यहाँ q लेते हैं, सॉरी यहाँ q अब इसको हम लोग m लेट कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या हो गया आपका, ये हो गया 9m+1 इस रूप में हो गया। इसी तरह से सबको क्यूब करेंगे तो इसी फॉर्म में आएगा, सबको क्योंकि सब 3 का मल्टीपल है, सब इसी में आएगा। अब एक और देख लीजिए आपका n इज इक्वल टू क्या है आपका, मेरा नंबर कौन 2, यानी आपके पास 9³ + 2 इसका होल क्यूब, यानी आपका n³ इक्वल टू 9³ + 2 का क्यूब। तो अब ये क्या हो गया, फिर वही होगा 7 2 9, हाँ अब प्लस 3 × 9³ × 2 प्लस 3 × 9³ का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर +8। अब इसमें से हम लोग फिर 9 कॉमन ले लेंगे, तो जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया 9 81 प्लस, अब यहाँ से 9 कॉमन आएगा तो एक 9 बचेगा, क्या हो गया 27 × 2 27 × 2 स्क्वायर, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 4 × 3 × 4 प्लस 3 × 4, अब ब्रैकेट में +8। तो इसको हम क्या लेट कर सकते हैं m, तो हम लोग n को क्या कर सकते हैं, n को लिखेंगे इक्वल टू 9m +8। तो अब हम देखें या तो ये तीनों रूप में से किसी में दे सकते हैं, है ना। तो इसी तरह और भी आपको कोई भी करेंगे तो इसी रूप में होगा, या तो 9 इस क्यूब को 9m में लिखे या m+1 में लिखे या m+8 में, कोई किसी का भी क्यूब हम लोग तोड़ेंगे तो वही होगा और इसी के रूप में हम लोग काम करेंगे। तो ये आप 1-2 ठो इसी तरह करके देख लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होने के साथ साथ हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। आप इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे प्रोत्साहन को प्लीज़ बढ़ाते रहिए, खुश होकर देखते रहिए। पूरा वीडियो देखिए, 1 बार 2 बार देखिए, मेरी गारंटी है कि आप ज़रूर समझ में आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो हमको कमेंट कीजिए और हम और ज़्यादा आप लोग के लिए प्रयास करेंगे और अच्छी तरह से तोड़ के हड़बड़ी की कोई बात नहीं है, एक वीडियो में पूरा बढ़ा देने की कोई बात नहीं है। हम लोग एक वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा, हड़बड़ी कोई नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में घुस सके, और इस तरह से शांति से पढ़िए, मेरी गारंटी है आप ज़रूर सुनिएगा, स्थिर से तो पढ़िएगा और आप समझिएगा तो आगे बढ़िएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।